स्विच छुआने का अधिकार. Yes. And you are making it comedy on top of that. So, really, it's so funny. ओके, सो अभी हम एक डेमो करेंगे लैटिन भाषा के कानून के, मतलब भारत का जो कानून है उसमें लैटिन भाषा के बहुत सारे फ्रेजेस और शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं. तो कल हमारा जो एग्जाम है एलएलबी का 7th जो एग्जाम है, एलएलबी फर्स्ट ईयर का जो 7th पेपर है वो है लीगल लैंग्वेज एंड जनरल इंग्लिश. लीगल लैंग्वेज में ये सारे कानून के शब्द आ जाते हैं अंग्रेजी के, और लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, जिसमें से 85 शब्दों को हमने याद किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो उसमें से कोई एक आध शब्द आपने पहले भी सुना होगा, तो वो आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा. जैसे कि सुओ मोटो आपने सुना होगा, प्राइमा फेसी सुना होगा, इंजूरिया सुना होगा कहीं. तो उस पेपर में क्या है कि ये सब आने वाला है, और एक अंग्रेजी का कानूनी भाषा में लिखा हुआ पैराग्राफ आएगा हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, और हिंदी का कानूनी भाषा में पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए. सो वी हैव तनुष्का हीलर जी हेयर. तनुष्का हीलर जी वो 85 फ्रेजेस को पढ़ेंगी, और दिस इज अ ट्रायल ऑफ मेमोरी टेक्निक या मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन. इसमें हम ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये कोई चीटिंग के माध्यम से किया जा रहा है, कि कोई हमको साइड में उसका आंसर बता रहा है. मतलब यदि आपको विश्वास है कि ये जायज तरीके से ट्रायल किया जा रहा है तो आप इसे विश्वास कीजिए, और विश्वास नहीं कर सकते तो नमस्कार कीजिए. Yeah. Let's start. Ab initio. Ab initio मतलब इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में. Actus reus. Actus reus means wrongful act. Ad interim. Ad interim means मध्यकालीन में, in the meantime. Alibi. Alibi means trying to prove that I wasn't there when the crime happened. मैं वहां पर था ही नहीं मौका वारदात पे, मैं तो कहीं और था. Okay. Amicus curiae. Amicus curiae मतलब कि न्यायालय का दोस्त. Audi alterim. Audi alterim means जो विपक्ष है उसको भी सुनने का मौका दीजिए. Caveat emptor. कैविट एम्प्टर मतलब क्रेता सावधान. जो आदमी कोई सामान खरीद रहा है तो खुद ही देखभाल करके खरीदे साहब. कैविट एम्प्टर. Okay. Damnum sine injuria. Damnum sine injuria means damage happened but no legal injury happened, no loss of right happened. Damnum sine injuria. Okay, this is sine or sine? This is sine. इसको कुछ कानून के जो लोग हैं, वकील जो लोग हैं, वो उसको साइन पढ़ते हैं, लेकिन जो संदीप मनुदने हैं जो आईआईटी दिल्ली के हैं और जो बड़े बड़े यूपीएससी लोगों को पढ़ाते हैं, उन्होंने कानून भी पढ़ा ये वाला कानून जिसके अंदर ये आता है, तो वो सिने पढ़ते हैं. तो वकील लोगों, वकील कितना ही सीनियर हो उससे ज्यादा मैं एक आईआईटी की बात मानूंगा. क्योंकि मनुदने साहब ने मुझे सिखाया था 7 साल पहले कि जो कंसाइंस होता है, CON फिर साइंस, वो कंसाइंस नहीं होता, वो कॉन्शियंस होता है. तो ऐसे संदीप मनुदने का लेक्चर सब लोग को देखना आवश्यक है. बहुत बढ़िया आदमी है. प्लीज कंटिन्यू. तो डैमनम सिने इंजूरिया. डैमनम सिने इंजूरिया का मतलब है कि इंजूरी नहीं हुई है, डैमेज हुआ है. मतलब उसमें कोई आपको न्याय नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई हर्जाना नहीं मिलेगा. प्लीज कंटिन्यू. Okay, donatio mortis causa. डोनोशियो मोटिस मतलब कि मर जाने के बाद जो गिफ्ट मिल जाना, उसके बाकी समथिंग लाइक दैट. De jure. डी ज्यूरे मतलब कि इन लॉ. Okay, next. Dolly in capex. डॉली इन कैपेक्स मीन्स अक्षमता,
जुर्म करने की अक्षमता कि मैं तो काबिल ही नहीं है ये जुर्म करने के। Yeah, मतलब मुझ पर कोई आरोप लगाए affirmation. कि मैं किसी का हम्म, यूपीएससी का एग्जाम लिखते हुए पकड़ा गया, मैं तो प्रूव कर दूं मैं तो पागल आदमी यार, मेरे को तो बेसिक पहाड़ ही नहीं पता, मैं यूपीएससी का एग्जाम कैसे किसका लिख रहा हूँ। या फिर कोई इंपॉर्टेंट आदमी है उस पर रेप का इल्जाम लगाया जाए तो वो साबित हो जाए कि डॉली इन कैपेक्स एंड जस्ट दे मीन्स कोई समथिंग एल्स और रिलेटेड, मतलब कुछ उसी के जैसा रिलेटेड, कुछ ऐसा कुछ है इसके अंदर। ex parte. Ex parte means something said in the absence of the opposite party. एक पक्षीय इस ex parte. Factum valid. Factum valet. Factum valet means a fact which cannot be altered, but it shouldn't have been done. कोई ऐसी चीज जो कि होनी तो नहीं चाहिए थी बट वो हो गई तो अब कुछ नहीं कर सकते उसका, दैट इज फैक्टम वैले। Fait accompli. एन अकम्प्लिश्ड एक्ट। Okay. Ignorantia legis nomenem ex excusat. यस, या सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको कानून नहीं पता था, इस बात पर आपको क्षमा नहीं किया जा सकता। Intraverse. इंट्रा वायरस मीन्स कानून की शक्तियों के दायरे में। Lispendence. लिस्ट पेंडेंस मीन्स पेंडिंग इन कोर्ट, पेंडिंग केस इन कोर्ट। Menstria. मीन्स इज अ गिल्टी माइंड। Onus probandi. Onus probendi is the burden to proof. How come you remember all those at a time? This morning you have remembered this, no? For the first time? No, no. Yeah, I remembered all these things in evening only, in afternoon basically. In the afternoon, oh my god. Hmm. Okay. Pactus sans servanda. Pactus servanda is the contracts to be kept. Pendant light or lite, Pendant like whatever you say. I don't know. pendant Yeah. lite is during the litigation. Wow. Res ipsa loquitur means the things speak for themselves. Res judicata. Res judicata means case already decided. The suit was already decided by the court. Wow. Status quo. प्रारंभिक नहीं, वास्तविक वर्तमान अवस्था, अभी की Yeah. स्टेटस क्या है? Yeah. Yes, this is during the course of the trial. Yeah. Suo moto. Suo moto is the statement of one's accord. Accord मतलब उसके हिसाब से ऐसा हुआ। Soprena. Yeah. Ubi just ibi remedium. Ubi just ibi remedium means wherever there is a right, there is a remedy. Non fit injuria. Voluntary not fit injuria means risk taken voluntarily cannot be called an action. मतलब जानबूझकर हानि करना अपनी, तो उसके लिए बाद में आप नहीं बोल सकते मेरा नुकसान हो। Yeah. Act in pious means
anything happened outside court. Fantastic. Animus possidendi. Animus possidendi is intention to possess, कब्जा करने की चेष्टा. Judice is something like something happened in absence of judge. Yeah, right. Right. Prima facie. Prima facie is first analysis of the event. Sine die means without any date, indefinitely. In limen is प्रारंभ से. Absolutely correct. Ipso facto. Ipso facto means by the act virtually. I don't feel to describe anything. No, we don't have any time constraint. I need to revise everything. So my revision is primary thing. This demonstration is secondary thing. Okay, fine. Let's go ahead. I need to revise. I need to revise all these phrases. Malafide is out of bad faith. In bad faith. Mutus is mutadis, vendadis, whatever it is. It means बुलेट पॉइंट्स को अलग अलग जाके एडिट करना और व्यवस्थित करना, उसमें चेंजेस करना. प्रोराटा इन प्रोपोर्शन. राइट. सीने क्यों नॉन अनिवार्य. Good. To stand by what was decided. Transfer in living persons. Transfer between living persons. Yeah. That's good. Vice versa. All knows. Opposite. Viva verse. Yeah. Viva verse. Oral exam. Vox popul vox die. Vox popul vox die means voice of people, voice of the God. जो जनता की आवाज है वही भगवान की आवाज. Actio personals moritur cum persona. Moritur. Yeah, moritur means right of action of a person dies when the person is dead. मतलब कि एक आदमी जब उसको जिंदा साबित करना पड़ेगा खुद को. वो सब साबित करने के लिए तो वकालत कर रहे हैं. And thank you for your contribution. Yeah. Always welcome, and it's my honor. Actus curia neminem grevavit. So first time I'm listening these terms. नहीं, लास्ट में कोई शब्द है उसको दोबारा से प्रोनाउंस कीजिए, उससे याद आएगा. ग्रेवाविट. या ग्रेवाविट. आने नहीं होती. न्यायालय के कार्य में किसी की आने नहीं है. ट्रियूम. या ये इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक्शन का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस इंसान की नीयत भी होनी चाहिए, इंटेंशन भी होनी चाहिए क्राइम करने की. Okay, fine. Then I'll also take admission in law. Yeah, definitely. Everyone should. Developing interest. Developing interest. Yeah, everyone should leave whatever they were doing, and then even if they're cooking food, they should stop cooking food and get into law. Thanks for introducing me this. Ad litem ये मुझे थोड़ा सा वीक है. ऐसा कुछ है कि रिलेटेड टू द सूट और गार्डियन ad litem. वैसे ही कुछ है, वो भी मुझे ठीक से
क्लियर नहीं है, बट ये ऐसा कुछ रिलेटेड टू द सूट की सूट के बारे में बात चल रही है. अबाउट द वैल्यू, मूल्यांक. Yeah, right. मूल्यानुसार. Animus. इंटेंशन. Consensus ad idem. कंसेंसस एड आइटम मीन्स दो या दो से अधिक लोगों की स्वीकृति एक ही विषय पर. डिफैक्टो मीन्स इनफैक्ट. Wow. De minimis non. हाँ, ये तुच्छ चीजों को न्यायालय महत्व नहीं देता. डिक्री नेसी का मतलब है कि एक ऐसा आदेश कानून का जो एक तारीख के बाद ही लागू होता है. Wow. जो पावर आपको डेलीगेशन मिली है वो आप किसी और को आगे डेलीगेट नहीं कर सकते हो. अब पावर Wow. डेलीगेटेड कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर. Wow. Wow. डोमिनियन, डोमिनम या Domain, yeah. डोमिनम या सर्वोच्च सत्ता. टॉप द ऑफिस. एक्सपोस्ट फैक्टर मतलब कि घटना के हो जाने के बाद इन एनोलोगस समथिंग, मतलब इसकी जैसा एक और मेरे को चाहिए. Litium. या सो जो राजतंत्र है या फिर जो कोर्ट है उसका इंटेंशन ये रहता है कि जो मामले हैं, जो फसाद है, जल्द से जल्द खत्म हो जाएं. Injuria sine damnum. इंजुरिया सिने डेमनम आ गया था. डेमनम सिने इंजुरिया टाइम के. डेमनम सिने इंजुरिया का मतलब था कि डैमेज जो है इंजुरी नहीं हुई है. इंजुरिया सिने डेमनम का मतलब है कि इंजुरी हुई है, डैमेज नहीं हुआ है. जैसे कि ट्रेसपास हो गया, कोई मेरे बगीचे में आ गया, पत्ती मेरी तोड़ी, तो कोई डैमेज कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंजरी होगी कि भाई मेरा लीगल राइट है कि कोई मेरी बाउंड्री में कूदेगा नहीं, संविधान ने अधिकार दिया, तो मुझे इंजुरी हो गई. सो इंजुरिया सिने डेमनम. Yeah. मतलब मैं उसको केस कर सकता हूँ, उसको न्यायालय में लेके जा सकता हूँ और उसके बदले उसको कुछ पैसा चुकाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा. इंजुरिया सिने डेमनम. स्टॉटी मीन्स थर्ड पार्टी का अधिकार, राइट ऑफ थर्ड पार्टी. मेस ने प्रॉफिट मतलब दलाल का प्रॉफिट. जो टाइटल या जो टाइटल किसी इंसान के पास है ही नहीं वो किसी और को दे भी नहीं सकता. रिलैक्स. इसका मतलब ये कि किसी एक आदमी को बार बार पेन मार के मत बुलाओ न्यायालय में कोई गवाही देने के लिए, ऐसा कुछ पेश करने के लिए. उसको और भी काम धंधे. Cause judex esse debet. या मतलब तुम अपने डिसीजन लेने का सारा अधिकार तुम्हारा नहीं है. अपने अपने नहीं चलाओगे तुम. मतलब हमारे भी कुछ अधिकार है, संविधान ने कुछ अधिकार दिए हमें, तुम अपने अपने चला रहे हो. नोले के मतलब कि अभियोजन आगे चलाने की अनिच्छा. Right. Perfect. Obiter dicta. ओबिटर डिक्टा मतलब कि लॉ ऑफ ओपिनियन ऑफ लॉ इज नॉट नेसेसरी इन द डिसीजन. पर कैपिटस पर हेड. पर इंक्यूरियम मीन्स केयरलेसनेस of something related to the carelessness. Per stripes or striped. शाखादार. Shakhavar. Shakhavar. वार, शाखावार. Aluminium. ये भी वैसा ही है, संपूर्ण राज्य जैसा कुछ. और ये लोकहित में. देशी मतलब कि निर्णय का आधार. some fact related to some kind of transaction. ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका कोई हकदार नहीं है. रूल नीति ऐसा कुछ है कि यार ये डिक्री नेसी जैसे ये कि कुछ टाइम से रिलेटेड है कि इस टाइम के बाद ये कानून चलेगा जब तक कि इसके विरोध में कुछ नहीं आ जाता, या ऐसे कुछ है जब तक कानून दोबारा उसको मनाना कर दे कि ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा ही होगा. प्रारंभिक आदेश
तो प्रारंभिक आदेश वही हो गया, प्रारंभिक आदेश ये। अब आगे आदेश क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, बट अभी का ये आदेश है तो ये चलेगा। कोरोना लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, ये रूल लिस्ट ही है। अब कब तक है वो पता नहीं, अभी 2 दिन के लिए कि 20 साल लगेगा वो पता नहीं, बट ये रूल लिस्ट ही है, प्रारंभिक आदेश है कि आज दुकान बंद, कल दुकान बंद, परसों दुकान बंद। परसों क्या हुआ वो मैं कल बताऊंगा। इन वंस ओन राइट्स, मतलब परम शक्ति या शक्ति के बाहर है। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या क्या किया है कि वो जो फ्रेज है उसकी कुछ कुछ कहानी बना दी गई है, और कहानी बनाने के चलते जब कहानी बनाते हैं तो फिर उससे मेमोरी पावर डेवलप होती है। तो मेमोरी पावर डेवलप होने की वजह से, और इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट भी है मुझे और मेमोरी पावर भी डेवलप होती है, तो उससे काफी चीजें सीधे ही याद रह जाती हैं। उसके लिए कहानी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कहानी बनाने के कुछ एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे कि एक्स पार्टे का मतलब ये है कि समथिंग सेड इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी। या ओके, तो एक्स पार्टे मतलब कि अब मैं इसको शब्द को घुमाया दिमाग में, एक्स पार्टे, तो मेरी जुबान पे एकदम से कौन सा आदमी, कौन सी घटना मेरे दिमाग में आ रही, तो मेरे दिमाग में एक ऑफिस का एक पार्थ नाम का आदमी याद आ रहा है, जिसको उस ऑफिस से प्रॉब्लम थी, तो वो ऑफिस से छोड़ के चला गया और ऑफिस के बाहर खड़े होकर बोल रहा है कि अब तो मैं अपोजिशन में आ गया, लेकिन अब वो दूसरी पार्टी तो है नहीं, वो जो तुम्हें उसके खिलाफ भी कुछ कुछ बोल रहा हूँ। एक स्टेयरडेसिस करके था। स्टेयरडेसिस का मतलब ये, स्टेयरडेसिस के आगे और भी स्टेटमेंट था, उसका मतलब ये था कि टू स्टैंड बाय व्हाट वाज डिसाइडेड। तो ये स्टेयरडेसिस को दिमाग में घुमाया, तो ये ऐसा मन क्या आ रहा है कि स्टेयरडेसिस मतलब कि मैं अपनी बहन को बोल रहा हूँ कि सीढ़ी दे, सीढ़ी जो हमारे घर में लैडर है लकड़ी वाली, तो वो ऊपर से मुझे वो सीढ़ी दे रही है, लेकिन वो सीढ़ी मुझे ठीक से नहीं पकड़ा पा रही, क्योंकि जहां पर मैं मुझे खड़ा होना था वहां पर मैं खड़ा नहीं था। तो मैं उससे कहीं और चला गया था, तो वो कुर्सी मुझे और और जैसे कि आपने एक बड़ा सा सेंटेंस बोला था, उसमें क्यूरा 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 लेक्स आ रहा था, क्यूरात लेक्स लास्ट में, तो तो क्यूरात लेक्स को दिमाग में घुमाया, तो वो मेरे को ऐसा सुनने में आया कि हमारे घर में मेहमान आए हुए, मम्मी उनको सुबह पूछ रही है कि रात को रिलैक्स हो गया था क्या। तो वो मेहमान बोल रहे तुच्छ बातें वो तो पूछो मुझसे। तो इसको याद करते थे मेरे को तो बहुत कॉमेडी हो रहा था। And you are making it comedy on top of that. Really, it's so funny. जूडिकेटा है, तो रेस जूडिकेटा को मैं सोचा तो जूडी काटा, जूडी मतलब कि अभी जीत कुनेडो करके हुआ करता था ब्रूसली का जो स्कूल था, तो उसे जूड आ गया मेरे को, और काटा मतलब काटा करते रहते, तो ब्रूसली मतलब एक ही सूट में बार बार वही काटा करने आ जाता था। तो उसको किसी ने पूछा कि भाई तू एक ही सूट में क्यों आ जाता है, तो उसमें इट वाज डिसाइडेड किसी सूट में आना, ठीक है। हाँ, अब जैसे एनिमल्स पोसेडान दी है, ये थोड़ा है ना मतलब गंदा रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ, वाले फैकम वाले जो है ना, फैकम वाले को मैंने थोड़ा दिमाग में घुमाया, तो ये मुझे ऐसा लगा कि वालेकुम सलाम जैसा है ये। तो एक चाचा आए, वो वालेकुम सलाम करने, वालेकुम सलाम करने लग गए, और ये भी थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। उनुस वाला तो और गंदा है। मेंसरिया करके, हाँ मेंसरिया, मेंसरिया करके क्या है, वुमेन सारा करके एक वो मैगजीन आती थी, तो बहुत बच्चा था, मैं 3rd क्लास में था, तो मैडम ने मंगाई थी, तुम्हारे मामा जी अखबार बांटते ना, तो वुमेन सारा मैगजीन लेकर आना।
तो मैडम ने भुवन सारा मैगजीन मंगाई तो उसकी कहानी मैंने बना ली कि मैंने सारा पहुंचा दिया। तो मैं फिर मैडम बोल रही कि मैंने सारा क्यों लेकर आ गया मैं, तो बोल रहा हूँ गलती हो गई मैडम, गलती हो गई, माइंड से गलती हो गई, गिल्टी माइंड हो गया मैं तेरा। Interesting. Guilty mind. अच्छा ये मस्त है, ये जो ना पैक्ट सुन तो बंदा 21 नंबर का, Hmm. तो बांदा निकल रहा है इसमें। तो मैं ना आज से 18 साल पहले विपස්සना कैंप गया था, 10 दिन तक तो बहुत सारे लोग वहां पे दिख रहे थे, और एक आदमी के साथ नजरें मिल रही थी, 10वें दिन उससे बातचीत हुई, तो जो पहला वाक्य कुछ उसने बोला ना, वो पूरा गुजराती टाइप का था। उसने कुछ ऐसा वाक्य बोला जिसमें ये शब्द था कि वांदा नहीं, वांदा नहीं। तो वो मेरे दिमाग में 18 साल से घूम रहा है, तो मैंने उसके सिर पर डाल दिया वांदा नहीं। तो उसका दोस्त आके बोला अरे वांदा क्यों नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो करना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट तो भी कैप्ट आ गया इसका। Yeah. ये एम केम शेम गुजराती में बोलते हैं, तो एजूज दे मतलब कि एक सुपीरियर था, अहमदाबाद में गया था, तो मैंने उसको सोचा कि दुकान पे जाएगा और बोल रहा था ए जूस दे। तो जूस देने वाला उसको बोलेगा कि ये ले ले, तो वो झगड़ा कर रहा नहीं, मुझे इसके लिए तो दूसरा दे। अच्छा अब क्या इतना याद करते करते ना कि तो मेमोरी वैसी इतनी बहुत हॉट रहती है और बहुत शार्प रहती है, तो बाकी चीजों की स्टोरी बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो अपने देखते आप क्लियर हो जाता है हाँ. और इतना वाला इंटरेस्ट के साथ घुस जाता है कि यार तो बात वही चल रही है। जूरिस, सुई जूरिस का मतलब ये होता है कि इन वंस ओन राइट, उसका अधिकार था ये सब करने का। तो उसकी कहानी मैंने बना दी थी कि जज बैठा हुआ है, जूरी बैठी हुई, उसके पीछे से एक आदमी ने सुई चुभा रहा उसके। जज पूछ रहे क्या कर रहा है यार, तो बोल रहा है तो मेरा अधिकार है। सुई चुबाने का अधिकार. ये ये जो कोर्स है, मतलब इसका कोर्स होता है मेमोरी का, ये कोर्स मैंने आज से 20 साल पहले ही कर लिया था, इन ईयर 2003 और 4। उस समय बिस्वरूप राय चौधरी, जिनको आज लोग बहुत जानते हैं, वो बिस्वरूप राय चौधरी, आज तो ये सब हो गए जो भी आप लोग जानते हैं, बट उस समय मेमोरी मास्टर हुआ करते थे, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के। ये हर शहर में जा जाके डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, फिर अपना कोर्स बेचते थे। तो इनका कोर्स हमने भी खरीदा था 7 दिन का, उसके अंदर ही मेमोरी टेक्निक्स वगैरह सिखाई गई थी, और उसमें कविता हमने लिखी थी, वो कविता आज भी हमारे पास पड़ी हुई, उस कविता का वीडियो भी बना हुआ है जो भी इसी चैनल पर है, यूट्यूब चैनल पर, मेरी बचपन की कटिंग्स और डायरी। तो उस समय बीआरसीआई कोर्स हमने किया था, तो तब से हमें इस चीज के बारे में पता है और इसका बहुत जगह इस्तेमाल किया हमने। किसी भी कोचिंग में पढ़ाने जाते थे पहले पहले ही, तो उसमें बच्चों का फीडबैक देखा जाता था, वहां के जो कोचिंग में देखते थे कि भाई पहला नया मास्टर आया तो उसको जॉब दें कि नहीं दें, डेमो। तो उसमें क्या है, जो हम पढ़ाना हमको आता था तो हम पढ़ाई देते थे, लेकिन जैसे क्लास में हम 100 बच्चे, तो 100 बच्चों के हमने एक एक कर करके नाम पूछ लिए और फिर उसी ऑर्डर में हमने उनके सबके नाम बता दिए। तो बच्चे पूरे फिर क्लास में खुश ही रहते हैं और बच्चे तो इंप्रेस हो गए कि कितना खतरनाक आदमी है ये। यहाँ पे आकाश बैठा हुआ, यहाँ पे दीपिका बैठी हुई, यहाँ पर प्रभात बैठा हुआ, यहाँ पे सूरज बैठा हुआ। ठीक है, तो तभी बच्चे खुश हो जाते, तो बच्चे अच्छा फीडबैक लिख डालते थे, तो हमको नौकरी मिल जाती थी। ठीक है, फिर एक So smart. बार नौकरी मिल गई तो दूसरे दिन हम लोगों के नाम भूल जाते थे। तो बच्चा बोला कल तो आपको याद था, तब मैंने उसको बोला कि कल तो मुझे इसलिए आता कि तू टी शर्ट पहन के आया था, वो वाली अक्षय कुमार वाली, इसी तरह अक्षय नाम याद रह गया था, अब तू टी शर्ट बदल ली। अब उनको क्या पता अब तू अक्षय है कि प्रभात है। वह ठीक है, मतलब एक बार मेमोरी का जो स्पॉन्जी है ना, स्पॉन्ज बन जाता है, तो उससे मेमोरी बाकी चीजें रिटर्न कर लेती है, बस इंटरेस्ट की जरूरत होती है। एक बार मेमोरी को कमांड देना होता है कि ये बात याद रखनी है, ठीक है, याद रखना है इस बात को, तो फिर वो ब्रेन याद रख लेता है। एक बार इसका स्पॉन्जीकरण आपने कर दिया तो ठीक है। तो
ये एक बात हमें कहनी थी। दूसरी बात ये कि बीआरसी आज भी कोर्स बेचते होंगे, बट अभी के जमाने में जो सुपीरियर सोसाइटी में जो हमारा आदमी जिसने कोर्स बेचा है, जो हमारे सबसे करीबी आदमी है, मतलब वो भारत सरकार के किसी विभाग में काम करता है, तो उस विभाग का नाम हम यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन उस विभाग के सौजन्य से ही लिम्का बुक रिकॉर्ड एक उसने वर्ड बनाया था। उसने कई तो हजार डिजिट्स याद करने का एक रिकॉर्ड बनाया था। तो उस रिकॉर्ड को बनाने में जो जजेस को आमंत्रित किया गया था दिल्ली में, भारत के एक बहुत बड़ी विभाग के कार्यालय में, तो वो जजेस में 3 जजेस में से एक हम भी थे। ठीक है, तो वो हमारे सुपीरियर थे, तो हमने बैठ के ना 3 घंटे तक वो डिजिट बोलता रहेगा, 5123147700 ऐसे कर करके 3 घंटे तक वो बोलता रहेगा आंख बंद करके। तो हमें वो पूरा पर्चा है, पर्चे लिखे हुए थे, 30 शीट थी, तो उसमें देख देख के चेक करना था कि करेक्ट बोल रहा है क्या। लिम्का बुक वालों को ये रिपोर्ट देनी थी। तो उस व्यक्ति ने भी कोर्स बनाया हुआ है, उसका भी हमने पोस्ट डाला ही था इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो so thank you Tanushka Hillerji for participating in this demonstration. Yeah, I want to thank you also for this interesting meeting. Yeah, I learned a lot, and I'm pretty sure that I'll pursue law. I'm interested, getting more interested. Thank you so much. Okay, namaskar. Namaskar.